बड़े अफसोस के साथ खबर आपको दे रहा हूं वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फैसला है वो तो सामने आ चुका हुआ है। फैसला क्या है, अब्दुल्ला भाई को भी बिहाइंड द हमने सीन आपको बता दिया था, लेकिन आप लोगों को भी बताने जा रहे हैं। बड़े अफसोस का कहना पड़ रहा है, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आने वाला। इसके पीछे की क्या वजह, अब आपने इसको गौर से सुनना है, गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको समझना पड़ना, ये जो मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग की बेस पे वो पूरा पाकिस्तान पूर्ण उम्मीद था कि इस मीटिंग के अंदर फैसला होगा, इंडिया को पाकिस्तान मना लेगा, इंडिया पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। मैं आपकी सारी की सारी उम्मीदों को अभी तोड़ देता हूं, कोई उम्मीद ना रखें। मैंने जो मीटिंग का वो कहते हैं ना एजेंडा होता है, हर चीज का एक एजेंडा होता है, मैंने उस मीटिंग के एजेंडे को पूरा रीड किया है। उस मीटिंग के अंदर एजेंडे के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कोई जिसे कहते हैं टॉपिक है ही नहीं। इसके अलावा उस एजेंडे के अंदर ना हाइब्रिड मॉडल की डिस्कशन है, ना पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो मैचेस है उनकी डिस्कशन है, ना कोई को होस्ट की डिस्कशन प्रॉपर तरीके से है। लेकिन उस एजेंडे के अंदर एक चीज है, वो ये है कि उस एजेंडे के अंदर आईसीसी ने कहा हुआ है कि हम हर बोर्ड से बात करेंगे एक्स्ट्रा फंड्स की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, एक्स्ट्रा फंड्स चैंपियन ट्रॉफी के लिए। इन केस के अगर एंड टाइम के ऊपर कोई इश्यू आता है तो हमारे पास बैकअप के ऊपर मैचेस करवाने के लिए कोई दूसरा वेन्यू मौजूद होना चाहिए। समझ जाए यहां से मतलब कि उन्होंने क्या बताना चाहा है कि हाइब्रिड मॉडल की वैसे भी डिस्कशन लिखी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये बजट की डिस्कशन लिखी हुई कि इस बजट को हमने डिसाइड करना है ताकि हम बैकअप के ऊपर अगर कुछ इश्यू आता है एंड टाइम के ऊपर तो फिर हमारे पास इतने पैसे हो कि हम पाकिस्तान के या किसी और टीम के मैचेस जो हैं वो बाहर के मुल्क के अंदर करवा सकें। ये है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का एजेंडा। दूसरी चीज, इससे तो साफ क्लियर हो गया कि मतलब कि ना उन्होंने यहाँ पे मनाना मुनाना किसी ने नहीं है। आईसीसी से एक बड़े बड़े रिपोर्टर ने उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था आईसीसी तो कहता है कि हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रेगुलर मैचेस हो, हम तो खुश हैं। लेकिन सवाल आता है गवर्नमेंट के ऊपर सारा। अब गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है तो बीसीसीआई के जरिए से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि हमें समझ नहीं आ रही लोग हमसे क्यों बार बार बात कर रहे हैं, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हमारा कल भी वही फैसला था, हमारा आज भी यही फैसला है कि हमें हमारा इसमें कोई चक्कर नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी हम चले जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने मना किया हम नहीं जा सकते। सिमिलरली पाकिस्तानी पीसीबी से बात की, पीसीबी भी यही कहती है, पीसीबी कहती है कि ना हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आए। जब इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी तो पाकिस्तान सही में जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो प्रॉपर तरीके से बहाल हो जाएगी और इंडिया के आने से पाकिस्तान को क्रिकेट को बड़ा ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा ज्यादा फायदा होगा। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो तय है वो तय है। इंडिया की गवर्नमेंट कभी नहीं मानने वाली, और ये झूठी तसल्ली जो हम अपने आप को दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर वो एक झूठी तसल्ली है, वो हमें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आईसीसी का मैनिफेस्टो है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अगर उस टीम को किसी और मुल्क में जाके खेलने से मना कर दे तो आईसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकता, आईसीसी का इसमें कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट के मामले में आईसीसी नहीं बोल सकता। अब आपको याद होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी पिछले जब 2023 के वर्ल्ड कप में मना कर रही थी, हम भी ये कहते थे कि मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में लिखा है अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेलेगी, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन एट द एंड ज़का अशरफ साहब ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मना लिया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मना लिया था ना। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को क्या बीसीसीआई मना पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीसीसीआई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा, बीसीसीआई मनाना चाहता ही नहीं। बिल्कुल। तो वही मैं कहने का मतलब बताना चाह रहा हूं कि अब फैसला हो चुका हुआ है, ये माइंड के अंदर पीसीबी के भी माइंड के अंदर आ चुका हुआ है, पाकिस्तानी को भी इस चीज को माइंड के अंदर डाल लेना चाहिए। और मैं भी इस प्लेटफॉर्म से ये जिसको कहते हैं ना फैसला कर चुका हूं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं आने वाली, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, ये जिसको कहते हैं 98% कंफर्म। मैं बाशर्ते 2% ये जिसको कहते हैं लिवरेज में दे रहा हूं अगर बीसीसीआई ने मना लिया गवर्नमेंट को। दूसरा 1% तो ये 1% चांस ये है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो प्रॉपर वजीर आजम है, जो सबसे बड़ा ओहदा रखते हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर है, अगर ये गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई राब्ता करके कोई जिसको कहते हैं ना बातचीत करके किसी फैसले पे पहुंच गए और किसी तरीके से उनको मना लिया तब चांस है, उसके अलावा इंडिया का कोई चांस नहीं पाकिस्तान आने का। देखें, अगर कोई ऐसा कोई चेयरमैन हो जो कि वाकई इंडिया को बुला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी ही है। उसके अलावा आप किसी और चेयरमैन से ये आप तवक्को रखें ही ना, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो इंडिया को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट
और बड़ा ही अहम किस्म का ओहदा है। वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो एक इंटीरियर यानी कि आप समझ लें कि वो वजीर दाखिला यानी कि आप होम मिनिस्टर भी कहते हैं इसको, फिर वो और इनके अंडर पुलिस भी आती है, फिर आर्मी भी आती है, फिर और भी इनमें चीज सिक्योरिटी बिल्कुल जो सिक्योरिटी वगैरह भी जो है वो मोहसिन नकवी के अंडर ही आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर मोहसिन नकवी एज अ चेयरमैन पीसीबी भी मनाने की कोशिश करें और अगर एज अ मिनिस्टर भी मनाने की कोशिश करें तो कुछ काम बन सकता है। देखें अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो है ना पॉलिटिक्स में भी हो, जो कहीं भी हो, जो लीडर्स होते हैं ना या फिर जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके अपने भी पर्सनल जो होते हैं ना वो राब्ते होते हैं, अपने पर्सनल रिश्ते रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि अगर जहां पे कोशिश करें तो वो मना सकते हैं। exactly. तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा देखें यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत झुक के मना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे पास वन लाइफ टाइम चांस है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास पूरा होस्ट करने का। आप देखें 2031 तक आगे शेड्यूल है, जो भी आगे टूर्नामेंट्स होने हैं। पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं आगे, सिर्फ एक यही चैंपियंस ट्रॉफी ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला आगे पाकिस्तान के पास। तो अगर आप ये कहें कि इंडिया आएगा कभी वो, तो फिर 10 साल बाद की बात है, वो फिर जब आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक यही चांस है और मुझे लगता है कि आप जितने हाथ पांव मार सकते हैं ना वो मार ले उनको बुलाने के। अभी तक आपने कितने हाथ पांव मारे? अभी तक तो हमने कोई भी हाथ पांव। आपके पास एक मौका था वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने का, वो भी खुश से जीते, वैसे आप उनको मना लेते। मैं आपको बताऊं अब ये जो बात है ना, अब ये बात बीसीसीआई वाली है ही नहीं। अब मुझे लगता है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, एज एन आप कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जो भी है, आप अगर इंडिया विजिट कर सकते हैं तो इंडिया विजिट करें जाके, मीटिंग करें जाके, जो भी आपने करना है आपको मेरा ख्याल है कि हर सूरत करना चाहिए। बीसीसीआई अब साफ बात यही है कि बीसीसीआई का इसमें लेना देना ही कोई नहीं है। अगर आप रिटर्न कोई एश्योरिटी दे सकें कि भाई हम रिटर्न दे देते हैं कि आपकी टीम बिल्कुल सेफ रहेगी, सिक्योरिटी इशू ये जो भी है फलाना ढमकाना, कोई इशू नहीं होगा, तो आप रिटर्न भी दें। लेकिन ये हमारे पास मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं ना हमें इसमें करना चाहिए। और जो आईसीसी मीटिंग है, एजेंडे की बात वलीद भाई ने की है कि एजेंडा नहीं है, और जो इसमें एक बड़ा खतरनाक किस्म का एजेंडा है वो ये बजट वाला है। देखें एक तरह से तो अगर देखा जाए तो उसमें ये तो ऑफिशियली नहीं है कि को होस्टिंग या हाइब्रिड मॉडल होना है, लेकिन ये बजट वाली जो बात है ना, दैट्स मीन के आईसीसी ने अपने बैक ऑफ द माइंड पे कहीं ना कहीं ये चीज रखी हुई है कि इंडिया ने नहीं जाना बल्कि उनको होगा ही। हाँ, तो उन्होंने बैकअप के तौर पे अपना बैकअप वो तैयार कर रहे हैं। यानी कि आप कह लें कि वाकई अब 80 से 90% चांसेस है कि इंडिया नहीं आने वाला। अब मेन चीज तो ये है, आपको पता लग गया इंडिया ने नहीं आना, तो जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप उस काम आप क्या करते हैं, यानी कि आप क्या एफर्ट्स करते हैं इंडिया को बुलाने के लिए, या फिर आप क्या तब करेंगे कि इंडिया अगर नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे आगे। तो ये भी आगे की चीजें हैं। आप बोल्ड स्टेप लेंगे कि पाकिस्तान भी कभी नहीं जाएगा, या फिर आप अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए फिर अगर देखें एक यार हम वैसे ना हमारे आगे भी खाई है, हमारे पीछे भी खाई है। अगर हम इंडिया नहीं आता ठीक है तो, और इंडिया नहीं आता, देखें अब इंडिया इतना बड़ा बोर्ड है बीसीसीआई, उनकी जो आप कह लें कि ईगो भी उतनी बड़ी है, पैसा है ईगो है तो वो तो है, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो श्रीलंका आगे खेल ले। ठीक है, उन्होंने तो कहना ही कहना कि भाई हाइब्रिड मॉडल या फिर को होस्टिंग। अगर तो इन दोनों में से आप कोई कुछ भी करते हैं तो आप ये पीसीबी ये बात भी याद रखे कि आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में होंगे ना तो फिर आपके पल्ले कुछ भी नहीं आना। ये भी मैं आपको बताऊं, आपके पल्ले तक नहीं आना अगर आपने ये बात मान ली। मैं समझता हूं कि इन पाकिस्तान पीसीबी को जो है ना वो बोल्ड पहले तो 100% कोशिश करें ना कि मनाए, गवर्नमेंट को मनाए इंडिया की आने के लिए। अगर नहीं आते तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें बोल्ड स्टेप्स पे जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला भाई बात बताऊं वो ये है कि फैसले इनके हो चुके हुए हैं, साफ दिख रहा है, साफ पता चल रहा है। असल में जो मीटिंग है वो किसी और चीज के लिए, उसके अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, वो है बजट वाला। और उस बजट वाले मुद्दे से साफ पता चल रहा है कि ये हाइब्रिड मॉडल के लिए थोड़ा बजट निकालेंगे, को होस्टिंग के लिए थोड़ा सा बजट निकालेंगे, तो उनको पता है क्या चक्कर होना है। जो बजट पीसीबी को मिलना था चैंपियंस ट्रॉफी का वो तो उनके साथ तय हो चुका है, उसके ऊपर उन्होंने बस अप्रूव करवाना है। जो अलग एक्स्ट्रा बजट है ना उससे साफ दिख रहा है और ये तय है कि अब इंडिया का पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल है।
सिर्फ और सिर्फ पीसीबी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथ में चीजें बचती हैं कि वो किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को कोई ऑफर दे, कोई चीज तसल्ली दे। एक और बात भी करूंगा, आपको याद है तब 2023 में वर्ल्ड कप से पहले यहाँ अफवाहें आ रही थी कि ये पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, तो फिर चेयरमैन आईसीसी के आए थे यहाँ पे आके बोर्ड पीसीबी चेयरमैन बोर्ड को मनाया था। तो क्या आईसीसी अब इंडिया बीसीसीआई को मनाने जाएगा? जाना चाहिए, देखिए अगर तो नहीं जाता तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात जो है ना वो आईसीसी। हाँ ये भी है, वैसे उस वक्त तो वही, उनको तो जाने की जरूरत नहीं, तो वो तो खुद ही कहते हैं इंडियन टीम का हिस्सा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जय शाह चाहे ना तो इंडियन टीम आ सकती है, लेकिन वो इंटरेस्ट ही शो नहीं करता। जहाँ तक खबरें मुझे पता चलती है ना, वो ये कि मिस्टर जय शाह का कोई रोल नहीं होता, रियल रोल होता है उनके फादर अमित शाह का, जो वो कहते हैं वही होता है। फिर भी वलीद भाई, अमित शाह बाप तो है ना, एक तरफ बाप है और दूसरी तरफ बेशक वो गवर्नमेंट में भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जय शाह का थोड़ा बहुत, यानी कि कम से कम वो बात तो कर सकता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि बीसीसीआई बात करने के भी इंटरेस्ट में नहीं है और ना ही उनका कोई आने का इंटरेस्ट। वो आपको हरभजन सिंह की बात याद है ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ उनको नहीं फर्क पड़ता, हमें फर्क पड़ता है उनके इंडिया के लोग, हम लाइव करते हैं, वीडियोस करते हैं, हमारे कमेंट्स में कह रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे कह रहे होते हैं, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया ना जाए तो वो आगे से क्या क्या कह रहे होते हैं, ना है पाकिस्तान इंडिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाकई इनको फर्क नहीं पड़ता यार, उनकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। तो उनके अब असल मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ रियल उनके मुकाबले चलते हैं, लेकिन आईसीसी का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये भी है कि आईसीसी को फंडिंग इंडिया देता है, और लेकिन आईसीसी को नुकसान है। आप ये 2023 वाला वर्ल्ड कप भी देख लें, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अर्निंग एक तरफ है और बाकी सारे मैचेस की अर्निंग एक तरफ है। बेशक वो भी इस दफा इतनी अर्निंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक तरफ है, डिफरेंट है। सबसे बड़ा मैच ही वही हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये आईसीसी को इसमें अपना बेटर रोल प्ले करना चाहिए। अगर आईसीसी चेयरमैन पाकिस्तान आ सकते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। और एक और चीज भी आपको बताऊं, यहाँ पे वीडियो में बता दूं कि वैसे अक्टूबर नवंबर में आईसीसी का डेलीगेशन आएगा हमारे यहाँ पे सिक्योरिटीज वगैरह को चेक करने और तैयारियां चेक करने। 3 दफा आके जा चुके हुए हैं, अब उन्होंने दोबारा, क्योंकि देखे ना आईसीसी का इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, उन्होंने आके अब मैनेजिंग टीम जो है उसने आके संभालना है, तो पीसीबी थोड़ी संभालेगा, आईसीसी की टीम आके संभालेगी, अपने तरीके से सब कुछ करवाएगी। उन्होंने जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वगैरह बनवा रहे हैं स्टेडियम के अंदर, चीजें करवा रहे हैं, उन्होंने जो स्टेडियम का नक्शा दिया है किसी वजह से ही दिया ना, पूरा निजाम एक बनना है, किसी तरीके से इसकी पब्लिसिटी की जाएगी, कैंपेन चलाई जाएगी, इसको एडवर्टाइज किया जाएगा, ये सब आईसीसी ने करना है। तो आराम से खाली मैचेस हो रही हो ना, उसके पीछे पता नहीं कितने ही काम है, तो वो सारे तो होने ही होने हैं। लेकिन मसला ये है, सिंपल सी बात आपको बता दी, फैसले हो चुके होंगे, फैसले तय हैं। इंडियन टीम ने पाकिस्तान आती नजर नहीं आ रही, पीसीबी ने ऐड दिया ना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके मैचेस खेलने हैं। चंडीगढ़ वाला आइडिया बहुत अच्छा था यार, वो बहुत अच्छा आइडिया मैंने तो कहा था थोड़ी बहुत लचक दिखा के वो आप आइडिया अप्लाई करके। मैंने तो कहा था कि भाई हमारे तो जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर भी सर्विस देते होते हैं, हम तो हेलीकॉप्टर के थ्रू 10 मिनट के अंदर कदाफी स्टेडियम पहुंचा देंगे। मेरी बात सुने, अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं मारते, हमारे कसाफी स्टेडियम के पास बहुत खुली रोड्स हैं, यकीन करें उसके बीच में से वो लाइन आप हटा के उसको रनवे बना देते हैं, वहीं से जहाज उड़ के जाके अमृतसर लैंड हो जाए। आपको पता तो है मोटरवे पे भी इस तरह ही होता है, मोटरवे बीच में लाइन उड़ा देते हैं, वो फिर रनवे भी बन जाता है। हेलीकॉप्टर का काम आराम से हो सकता है, बड़े हेलीकॉप्टर नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, अगर बहुत डाउट है तो ये भी काम हो जाता है यार कि आप जहाज में बैठे डायरेक्ट उधर। लेकिन ये हेलीकॉप्टर वाली वाकई बात, हेलीकॉप्टर से भी चंडीगढ़ में आराम से आप जा सकते हैं, कुछ 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगेंगे, बहुत इतना टाइम लगेगा। तो वही तो आपको टीम होटल से टीम में आने को भी लग जाता है टाइम, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जैसे कहते हैं ना, सोच कर कहना पड़ेगा, हालात अच्छे मैं कहता हूँ कि बीसीबी को और मोहसिन नकवी को ये सारे आइडियाज दे देने चाहिए, ये कि हम हेलीकॉप्टर से भी लेके जाने को तैयार है, आप जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, लेकिन इंडिया के मैचेस आप पाकिस्तान में मुझे जो असल इशू है ना वो ये है कि चलो आपने हाइब्रिड मोड के तहत इंडिया के साथ आपने जाके बाहर जाके मैच खेल लिया, लेकिन जो सेमीफाइनल फाइनल का काम है ना वो ये उसी मुल्क के अंदर होना चाहिए जो मुल्क होस्ट कर रहा है। अगर आप हम यहाँ पे होस्टिंग राइट हमारे पास है, अगर यहाँ पे ट्रॉफी नहीं हम देख सकते, फाइनल नहीं यहाँ पे देख सकते, फिर क्या फायदा टूर्नामेंट का? वो टूर्नामेंट फीका रहता है कि यहाँ पे फाइनल होना चाहिए ना, फाइनल होता है पता चलता है यहाँ पे किसी ने ट्रॉफी जीती, ट्रॉफी उठाई, ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। बिल्कुल, तो ये चीज बड़ी जरूरी है। खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। थोड़ी देर के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इंडियन का मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के अंदर वो स्क्वाड भी अनाउंस कर देंगे लंका वाला। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।